मोहम्मद अली शाह साहब, आपका क्या कुछ कहना है? क्योंकि ईरान का जिस तरह से इन्वॉल्वमेंट नजर आ रहा है, कई पैमाने पर तनकीद भी की जा रही है, लेकिन शुरू से ही ये देखा जा रहा है कि जंगबंदी को लेकर कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन ये कोशिशें काम करती हुई नजर नहीं आ रही हैं। क्या किस तरह से मुस्लिम ममालिक को मुत्तहिद किया जाए? क्योंकि कई लोगों ने कहा था कि अगर मुस्लिम ममालिक कोशिश करें तो कहीं ना कहीं इसराइल पर दबाव बनेगा। मोहम्मद अली शाह साहब, आपको आवाज मिल रही है? जी हाँ जी, देखिए, जो ईरान के सुप्रीमो जो खुमैनी साहब ने बोला है, देखिए, हम्म। बात ऐसी है, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती वैसे। हम्म। जो मुस्लिम राष्ट्र हैं, जो खफा हैं इसराइल से, जो देख रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं कि अगर उनको ऐसा लग रहा है कि इसराइल जुल्म ढा रहा है फिलिस्तीन के ऊपर, गाजा पट्टी के ऊपर, तो वैसे ही अपने आप वो ये टाइज शेयर कर देंगे अपने आप। वो इकोनॉमिक टाइज, ट्रेड टाइज, एक्सचेंजेस नहीं करेंगे इसराइल से अपने आप, खुद ब खुद। लेकिन जब जैसे ही खमीनी साहब, ईरान के सुप्रीमो ये बयान देते हैं, हम्म। इससे पूरी दुनिया की आईबॉल जाती है कि ईरान की तरफ से ऐसा बयान आया है, क्या हम्म। हुआ है। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर आप किसी को अपनी मर्जी से कुछ हम्म। काम करने देती हैं तो वो बंदा करेगा भी। अगर आप मजबूरन उसके ऊपर पाबंदी लगा देती हैं कि ऐसा काम होना है, उसको मजबूरन आप फोर्सफुली करेंगे, तो बंदे में वो वाली बात नहीं होगी करने की। हम्म। तो मैं इसको एक तरीके से मैं देख रहा हूं कि ये अनकॉल्ड था ये बयान, क्योंकि जो मुस्लिम राष्ट्र हैं जिनको एक तरीके से हमने एक कैंपेन चलाया था, बॉयकॉट चाइना, कि हम्म। चाइना को हिट द ड्रैगन वेयर इट हर्ट्स, कि उनको आर्थिक लाभ ना हो कहीं से भी। वैसे ही ठीक उसी तरीके से अगर ईरान की तरफ से ऐसा बयान आया है, जो कि आया है, उन ईरानी सुप्रीमो ने बोला है ये बोल के, तो वो पोजीशन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो डाइल्यूट हो जाती है, बजाय के जो मुस्लिम राष्ट्र है वो खुद ब खुद, उनको लेट देम हम्म। डिसाइड, वो खुद डिसाइड करेंगे कि भाई उनको डील करना है कि नहीं करना है। और अगर उनको उचित लगता है कि नहीं करना है तो वो नहीं करेंगे। तो हम्म। कोई इन पे कोई की बात है ही नहीं कोई। ठीक है मोहम्मद अली शाह साहब, आपको क्या लग रहा है जिस तरह से ईरान की तरफ से इस जंग को खत्म करने की कवायद की जा रही है, वो जंग खत्म होने के बजाय एक अलग ही दूसरे महाज पर ईरान के साथ वर्सेस अमेरिका और चीजें नजर आ रही हैं? जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है साहिबा जी। देखिए, ईरान ने बढ़ावा दिया हवस को, उन्होंने बल्कि काफी इनको सपोर्ट दिया है। हम्म। यहीं दूसरी तरफ अमेरिका सपोर्ट करती है इसराइल को, और वो एड, वो फाइनेंशियल एड, वेपन के तौर पे भी इसराइल की मदद कर रही है अमेरिका। कहने के लिए हाँ, हाथी की दांत दिखाने के और खाने की कुछ और। वो कह रही है, अमेरिका कह रही है कि ये हमले बंद करो, ये जंग बंद होनी चाहिए। लेकिन जहां पे आप कह रहे हैं कि जंग बंद होनी चाहिए, वहीं पे ही आप आग में और घी डालने का काम कर रहे हैं। अरे, आग जल रही है, मैं चाहता हूँ ये आग बुझ जाए, लेकिन मैं उस पर केरोसिन भी डाल रहा हूँ, पेट्रोल भी डाल रहा हूँ, डीजल भी डाल रहा हूँ। अरे, आग कैसे होना, कुछ होगा। हम्म। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अब क्या है, ईरान एक ट्रिकी सिचुएशन में आ गया है, क्योंकि दुनिया जानती है कि ईरान ने बढ़ावा दिया है हमास को। ईरान ने अभी हाल ही में एयर स्ट्राइक भी करी जो पाकिस्तान के ऊपर, वो एक तरीके से एक सटल संदेश था, वो एक हम्म। मैसेज भी था दिखाने को कि भाई अगर हम न्यूक्लियर पावर नहीं है, इनमें ये न्यूक्लियर पावर है पाकिस्तान, तो क्या हुआ, हम इनकी ऐसी बैंड बजाएंगे, और ऐसे अगर कोई और करेगा हमारे साथ, हम उसके साथ भी हम ऐसे करने में हम हिचकिचाएंगे नहीं। एक तरीके से ईरान ने भी वो सटल मैसेज दिया वो। अब जब खमीनी साहब जब आके ऐसा बयान देते हैं, हम्म। तो एक तरीके से मैं देखता हूं कि जरूरत नहीं थी बिल्कुल बयानबाजी की, बयान देने की, या कुछ। आप बस देखिए हो क्या रहा है, हम्म। कौन किसकी मदद कर रहा है, कौन हकीकत में दिल से चाह रहा है लेकिन कि जंग लेकिन रुक जाए, कौन। बयानबाजी के तौर पर क्यों इसको देखा जा रहा है? ये कोशिश के तौर पर भी तो देखा जाए ना, क्योंकि जिस तरह से हमास को पूरी तरह से कहा जा रहा है कि ईरान का सपोर्ट है, अगर कोशिश की जाएगी, क्योंकि इजराइल के ऊपर कोई दबाव काम नहीं कर रहा है, कोई सालिसी यहाँ पर काम नहीं कर रही है। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। तो देखिए, और यही बात है कि जो हौती रेबल्स हैं जो यमन में और ईरान में भी हैं, जो आईएसआईएस है, हम्म। हालांकि जनरल कासिम सुलेमानी जो उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, जिनका 2 जनवरी 2020 में अमेरिका ने खात्मा किया था इराक की बगदाद की राजधानी बगदाद में, उन्होंने आईएसआईएस पे ये बहुत भारी पड़ गए थे। और हम्म। जब इनका खात्मा हुआ तो आईएसआईएस ने जश्न भी मनाया, और अभी
जब फिफ्थ एनिवर्सरी हो रही थी, तब फोर्थ एनिवर्सरी सॉरी, तब भी आईएसआईएस ने ही उनके ही मजार के पास 2 ब्लास्ट करे और जश्न मनाया। बात ऐसी है कि आईएसआईएस और ये हमास और या हूती रेबल्स या जितने भी ऐसी उग्रवादी संगठन हैं जो बैन हुई हैं, ये बैन आउटफिट्स यही तो और नुकसान पहुंचाती हैं बाकी आम नागरिक को। आज की तारीख में गाजा पट्टी में जो ख्वातीन, जो बच्चे, जो बुजुर्ग सफर कर, जो सिविलियंस जो सफर कर रहे हैं, वो हमस की वजह से तो हो रहा है पूरा। और वही आपने अगर हमस को बढ़ावा दिया तो यानी कि आपकी ही वजह से घूम फिर के अगर देखें, अगर आप कहते हैं कि इन्होंने जो अल अक्सा मस्जिद है उस पर जो बदसलूकी हुई थी उसका बदला लिया है या हमने इसका बदला लिया है, देखिए टाइमिंग बड़ी जरूरी होती है। अगर हाँ मैं मानता हूं उसी वक्त कोई हरकत होती मैं मान सकता था कि भाई ठीक है। मैं ऐसा मानना है कि कोई भी रिलीजियस प्लेस हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे चर्च हो, चाहे सिनेगा हो, सबकी अपनी अपनी एक सैंक्टिटी होती है, वो सैंक्टिटी ब्रीच नहीं करनी चाहिए। ये जो अल अक्सा मस्जिद में हुआ बहुत गलत हुआ, क्योंकि नहीं होना चाहिए था वहां पे ऐसा। तो लेकिन अगर आप बाद में महीनों बाद आप रिएक्ट करते हैं और आप बोलते हैं हमने ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म चलाया 7 अक्टूबर को हमस ने, क्योंकि अल अक्सा मस्जिद में तब वो बदसलूकी हुई थी, मैं उचित वो नहीं समझता हूं। और जब जहां पे आपने तकरीबन 240 होस्टेजेस ले रखे थे अपने 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 गिरफ्त में, देखिए हमस को सबसे पहले तो क्या काम करना चाहिए, वो होस्टेजेस को रिलीज करना चाहिए, सिंपल। जब तक वो होस्टेजेस को रिलीज नहीं करेंगे इजराइल भी तड़ातड़ हमले बंद नहीं करेगा। अब हमस को ये डर होगा अगर हम होस्टेजेस छोड़ दें तो हमारे पास तो अपने पास कोई वेटेज नहीं रह जाएगा उनको ब्लैकमेल करने के लिए, उनके ऊपर दबाव डालने के लिए। क्या करेंगे, उनके पास चारा भी नहीं है, बेगर्स कांट बी चूजर्स। जब ठीक है, ठीक है।